नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक एसएस 1 में। ये मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है। अगर इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्ले स्टोर में जाकर जरूर देखें, क्योंकि सारे प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि संख्या 36, 54, 72 और 96 का लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम ज्ञात कीजिए। आपको इसका एलसीएम बताना है। आप वीडियो को पॉज करिए और खुद से क्वेश्चन को बनाइए, और फिर आपको मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन को कैसे बनाना है। मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से सिखाऊंगा इस क्वेश्चन को बनाने का। पहले आप इस क्वेश्चन को खुद से बनाइए। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हमें कैसे बनाना है। इस क्वेश्चन को लगभग हर कोई बना लेगा, लेकिन शॉर्ट तरीके से कैसे बनाएंगे। यहाँ दिया है 36, ये 36 दिया है, और 36 बनता है 9 और 4 से मिलकर बनता है 36। तो आप ये देखिए कौन सा ऑप्शन 9 का मल्टीपल है, यानी कौन सा ऑप्शन 9 से कटता है। जो ऑप्शन 9 से कटता होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 6 4 10 और 1 11, यानी कि ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा। 6 4 10 7 17, ये नहीं होगा। 6 4 10 9 19, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा। तो हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा आंसर आ गया। देखिए कितना कम टाइम लगा इसे। देखिए हमने चेक कर लिया फिर 9 से, यानी कि ये ऑप्शन नंबर सी हमारा 9 से ज्यादा था, यानी कि हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगर मान लिया 9 से कोई और ऑप्शन जाता तो हम यहाँ क्या करते। देखिए 9 इसमें भी है और 9 इसमें भी, इसे भी हम छोड़ते। लेकिन यहाँ देखिए जो 72 है, इसमें यह क्या है 8 है, इनकी 8 नेम 72 होता है, तो हम उसे 8 से चेक करते। 8 से चेक करते, देखिए 8 से भी हमारा ये वाला जाता है। 8 एकम 8 और अट्टू अट्टू 64, 8 से भी जाता है। यानी कि इस तरह से आपको एग्जाम में करना है। कम टाइम में आपको क्वेश्चन बनाना है, क्योंकि अगर मान लिया कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन आ गया, ठीक है, कोई टफ क्वेश्चन आ गया, तो उसमें आप टाइम दे सकें। और ऐसे क्वेश्चन को मात्र 2 से 3 सेकंड में ही करके आगे बढ़ना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है दो सहमूल संख्याओं x और y का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। आपको बताएं कि इसका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। आपके सामने जो संख्या दी गई है वो है x और y। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि सहमूल संख्या कौन सी होती है। देखिए सहमूल संख्या वह संख्या होती है जिनका एचसीएफ, यानी कि जिनका एचसीएफ हमेशा एक हो, वह सहमूल संख्या होती है। और एक एचसीएफ एक कौन संख्या का होगा, जैसे मान लिया 2 है और 3 है, इनका क्या होगा एचसीएफ हमेशा एक ही रहेगा, यानी कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका एचसीएफ हमेशा एक रहेगा। जब इनका हम एलसीएम निकालेंगे, अब मान लिया हम इनका एलसीएम निकालें, तो इनका गुणा करेंगे 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 6। इनका एलसीएम आएगा 6। तो हिसाब से जो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि हमारी संख्या क्या है एक्स और वाई है, जब हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स और वाई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लो, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में अब बहुत ज्यादा पूछे जाने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन में है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी आपके सामने ये बात आया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमेशा याद रखना कि क्वेश्चन में आपसे एचसीएफ पूछ रहा है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है एचसीएफ, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि आपको एचसीएफ बताना है। जब आपसे यहाँ ये सवाल आ जाए कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो उन्हें जिससे संख्या 158 और 215 को विभाजित करने पर क्रमशः 4 और 5 शेषफल प्राप्त होता है। तो देखिए इसका भी आप वीडियो को पॉज करिए, खुद से क्वेश्चन बनाइए, देखिए आपको कितना टाइम लगेगा, और मैं आपको क्वेश्चन बनाना सिखाऊंगा कि आप कितने टाइम में कर सकते हैं। तो आपने कर लिया हो, तो हमें देखो सबसे पहले क्या करना है, ये 4 दिया गया है, तो 158 में से 4 माइनस करना है। 158 में से 4 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 154, 154 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये दिया 215 है, तो यहाँ शेषफल कितना बचता है 5, तो 215 में से 5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 210, 210 हो जाएगा। अब हमें इसका निकालना है अंतर, इनका लेना है अंतर, तो हम इनका अंतर लेंगे, तो 10 में से 4 जाएंगे, अंतर आएगा 6, और 10 में से 5 जाएंगे 5, इनका अंतर आएगा 56। अब अंतर आया 56, जब इनका अंतर 56 आ गया, या तो हमारा 56 एचसीएफ होगा, या फिर अगर 56 ऑप्शन में नहीं है तो इसका मल्टीपल होगा हमारा इसका। तो देखिए 21 से 56 जाता है, नहीं कटता, यानी कि ये नहीं होगा। 18 से 56 कटता है, नहीं कटता, ये भी नहीं होगा। 7 से 56 कटता है, बिल्कुल कटता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो सकता है। लेकिन देखिए डी डी में देखिए 14, 14 से 56 कटता है,
14 ये 42 और 14 चौका 56, यानी कि 14 इंटू अगर 4 कर दें तो ये 56 बन जाता है, तो ये 56 बनता है। और देखिए 7 से बड़ा क्या है, 14 है। तो जो हमारा इसके ऐसे ही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है, आप पुराने तरीके से मत करना, आप फंस जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन हल करते ही रह जाएंगे और आपका टाइम निकल जाएगा, आपसे पूरा पेपर भी नहीं हो पाएगा। ये क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है निम्न को हल करें। अगर देखिए आप इसे हल करने बैठेंगे, ठीक है, तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको देखिए ये क्या है, 54.54 यहाँ है, 54 यहाँ है, और 46 यहाँ है, 46 यहाँ। तो आपको यहाँ क्या बनने है, देखिए यहाँ बनने है ए स्क्वायर माइनस, और ये बनने है इसे मिला के ये बी स्क्वायर बनने है। जब यह बनने है और यहाँ देखिए यहाँ क्या हो रहा है, ये देखिए ये हो रहा है ए माइनस बी हो रहा है। तो आपने एक देखिए ट्रिक्स, यानी कि आपको ये सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, और नीचे भी आपका ए माइनस बी दिया गया है। तो देखिए आपका ए माइनस बी से ए माइनस बी कट जाएगा, तो आपका बचेगा खाली ए प्लस बी बचेगा। तो देखिए 54 को यहाँ से 54 ले लो और 46 ले लो, इन्हें जोड़ेंगे, जब 54 और 46 जोड़ेंगे तो ये आएगा 1, तो ये हो जाएगा 1, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन का आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन में कह रहा है यदि √15 बराबर 3.88 है तो √5/3 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपके सामने इसका मान बताना है, आपको इसका मान बताना है। तो कैसे, इस क्वेश्चन को पहले हम हल करेंगे। जैसे आपका यह लिखा गया है √5/3 लिखा गया है, तो हम इसे लिख सकते हैं √5 और √3। अगर हम इसे देखिए √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दें, √3 और √3, तो ये देखिए ये वाला क्या हो जाएगा, इसकी गुणा होगी तो ये हो जाएगा √15 हो जाएगा, ये √15 हो जाएगा, और यहाँ रूट से रूट कट जाएगा तो ये हो जाएगा 3, यानी कि √15/3 हो जाएगा। और इसकी √15 की वैल्यू दी गई है, √15 की वैल्यू दी गई है 3:8:8, और नीचे 3, इससे डिवाइड कर दो। जब इसे आप डिवाइड करेंगे तो देखिए ये कट पिट के ये अंदर आएगा 3 एकम ये 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका इस तरह से राइट हो जाएगा। जब इससे काटेंगे आप यहाँ से करेंगे 3 एकम 3, एक के बाद पौंड लग जाएगा, और 3 दूनी 6, इस तरह से ये हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, आपसे कह रहा है निम्नलिखित को हल कीजिए। जब देखिए इसे हम हल करेंगे तो देखिए 8 से 8 को भाग देंगे तो ये बन जाएगा, यहाँ 1 बन जाएगा, और इस ये देखिए 8 और 8 ये 16 बन जाएंगे, और फिर देखिए यहाँ डिवाइड में तो ये भी 1 बन जाएगा, और ये 8 8, इनकी 8 का गुणा करेंगे 1 के साथ में तो 8 एकम 8 और 8 8 16, यानी कि ये 16 हो जाएगा। नीचे का पूरा वाला ये हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हो जाएगी 16। जब ये 16 हो जाएगी तो देखिए ये सिर्फ 16 हो जाएगी, और जब हम 16 से 16 काटेंगे यानी कि 16 से 16 एकम 16, 16 हो जाएगा, और ये क्या है, डिवाइड का चिन्ह है, तो 1 इंटू 1 बराबर हो जाएगा 1, यानी कि जो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ये रेलवे का बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। इस क्वेश्चन में कह रहा है एक शहर की आबादी में लगातार 2 वर्षों में 10% और 20% की वृद्धि हुई, किंतु तीसरे बरस में 25% की कमी हुई। तीसरे बरस की जनसंख्या, यानी कि तीसरे बरस की जनसंख्या और 3 बरस पूर्व की जनसंख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आपसे कह रहा है तीसरे बरस की जनसंख्या यानी कि वर्तमान जनसंख्या और जो 3 बरस पहले जनसंख्या थी उसका आपको अनुपात बताना है। तो देखिए आप इस वीडियो को पॉज करिए, खुद से क्वेश्चन बनाइए, देखिए आप इसे कितना टाइम में करेंगे, और फिर मैं आपको क्वेश्चन करके बताऊंगा आप कितने टाइम में कर सकते हैं।
आपको इस क्वेश्चन करने का मैं बहुत ही शॉर्ट तरीका आपको सिखाऊंगा, आप अपने हिसाब से करिए और मैं आपको सिखाऊंगा, वो देखिए आपका तरीका देखिए और मेरा तरीका देखिए। तो देखिए यहाँ दिया है 10%। 10% वैल्यू होती है 1/10। 10% वैल्यू होती है, इनकी क्या हो रहा है, पहले वृद्धि हुई, यानी कि जनसंख्या हमारी 10 थी, 10 से 1 की वृद्धि हो गई, तो कितनी जाएगी, इनकी वो हो जाएगी 10 से 11। और ये 11 क्या होगी, ये होगी वर्तमान में, 11 वर्तमान में होगी। अब देखिए 11 से कौन सा ऑप्शन कटता है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए, ये 11 से कटता है, सी नहीं वाला नहीं कटता, और डी नहीं कटता, और देखिए यहाँ कटता है। तो देखिए इस तरह से अगर आप ध्यान देंगे, यहाँ ये वाला ऑप्शन, ये ऑप्शन, यहाँ पहले 100 दिए गए, यहाँ पहले 99 दिए गए, तो आपका कौन सा आंसर होगा। तो देखिए आप ये देखिए, पहले इसमें आपके 2 ऑप्शन तो कट गए, सी कट गया और डी कट गया, क्योंकि आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है तीसरे वर्ष की जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या। तो तीसरे वर्ष में जो जनसंख्या हमारी वर्तमान चल रही है, उसमें 11 का मल्टीपल आएगा, उसमें क्या आएगा, 11 का मल्टीपल आएगा। 11 का मल्टीपल जब आएगा तो ये वर्तमान की है और ये 3 वर्ष पूर्व की है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा इस तरह से राइट होगा। देखो क्वेश्चन को हल करने से, क्वेश्चन को हल करो तो उसे अच्छी तरह से पढ़ना कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। आप जल्दबाजी में इस तरह से ऑप्शन नंबर ए को मार देंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। लेकिन ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन को पढ़ के सही से मानना है। अब कुछ लोगों की समझ में नहीं आएगा, उनके लिए करते हैं, पूरा हल कर देते हैं कि क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो देखिए 10% होता है 1/10, यानी कि 10 थी पहले और 1 की वृद्धि हुई, तो हो गई 10 से 11 हो गई। फिर 20% की वैल्यू होती है 1/5, 1/5, यानी कि पहले हमारी 5 थी, अब 1 की वृद्धि हो गई, तो 5 से कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, यानी कि 5 से कितनी हो जाएगी, अब 6 हो जाएगी। और फिर देखिए यह लिखा है 25%। 25% की वैल्यू होती है 1/4। पहले क्या हुआ, यहाँ अब क्या हो रहा है, ये हो रही है तीसरे में कमी हो रही है। तो पहले जनसंख्या हमारी 4 थी, अब 1 की कमी हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, 4 से 3 हो जाएगी, अब 3 हो जाएगी। अब आप इसे काट लो, जब इसे काटेंगे आप देखिए ये 2 से जाएगा 4 2 बार में, और 2 से 6 जाएगा ये 3 बार में, तो ये जाएगा, इसी हम गुणा करेंगे, 3 3 9 और 11 9 99, ये जाएगा 99, और ये 2 पंजे 10 और 10 का 10 में गुणा करेंगे 100, ये हो जाएगा 100। लेकिन देखिए जो हमारी वर्तमान में आई है, यानी क्वेश्चन में अगर इस तरह से करेंगे आप, ठीक करेंगे आप, ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन आप करेंगे ऑप्शन नंबर ए को टिक, एग्जाम करेगा इस तरह से काट देगा आपको क्वेश्चन, क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन कह रहा है तीसरे वर्ष की जनसंख्या, पहले आपसे कह रहा है तीसरे जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या का अनुपात बनाना है। तो तीसरी जनसंख्या कौन सी आई, पहले 99, फिर 3 वर्ष पूर्व कौन सी है, 100 है, यानी कि आपका जो आंसर होगा 99 अनुपात 100 होगा, ये आपका आंसर होगा। बस एग्जाम में आप थोड़ा दिमाग लगाना, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक विद्यार्थी को टर्म 1 में 80 में से 80 अंक प्राप्त हुए और टर्म 2 में 90 में से 75 अंक प्राप्त हुए। यदि दोनों टर्म के लिए दिए गए भरांक 40% और 60% हैं, तो उसके अंतिम प्राप्त अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। निकटतम पूर्णांक पूछ रहा है, तो निकटतम पूर्णांक में पूछ रहा है, तो कर लो आप इसे। देखिए 80 को, जो 80 और 75 कितना हो जाएगा, 80 और 75 ये हो जाएगा 155, हमें 155 अंक मिले दोनों में मिलाकर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कितने, ये वाला कितने का था, 80 का, और ये था 90 का, 80 और 90 ये हो जाएगा 170, 170 और बटे आप और इंटू करके डिवाइड में 100 कर दो, अब आपका पीटी से निकल आएगा। ठीक है, 0 से 0 जाएगा, और देखिए 17 नेमा होता है 153, इसे काटेंगे 17 से, 17 नेमा 153, 9 और जाएगा, जब 9 और जाएगा तो यहाँ बचेगा 2, और 10 की और 2 की गुणा करेंगे तो हो जाएगा 20, यानी कि 20 बचेगा। तो 17 एकम 17, यानी कि 91 पॉइंट कुछ जाएगा, 91 पॉइंट जाएगा, लगभग हमारा 91 पॉइंट कुछ जाएगा, यानी कि 91 पॉइंट कुछ जाएगा। तो देखिए 91 तो लिखा ही नहीं गया ऑप्शन में, कौन से, यहाँ ही पूछ रहा है निकटतम, निकटतम पूछा, देखिए तो निकटतम में कौन है, 90 करीब में, यानी कि 90% करीब में,
और जो ऑप्शन डी में है 95%, ये तो बहुत दूर हो जाएगा 91 के। तो जो हमारा इसका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हमारा इसको हल करने पे आ रहा था 91 पॉइंट कुछ आ रहा था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे रहा है अनुपात 1:8 का प्रतिशत रूप क्या है। आपको बताना है कि 1:8 का प्रतिशत रूप बताना है आपको। तो देखिए आप इसे करेंगे तो आपको सबको पता है 1/8, 1/8 होता है 12.5%, ये होता है 12.5%, इनकी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अब कुछ लोगों की समझ में नहीं आया कि कैसे होगा, तो देखिए 1/8 को अब इसमें 100 से गुणा कर दो, आपका आंसर यही आ जाएगा, 12.5% आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है कोई व्यक्ति 2800 में एक मेज खरीदता है और उसे 30% हानि पर बेचता है, यानी कि 30% हानि बेचता है, मेज का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आपसे पूछ रहा है मेज का विक्रय मूल्य। देखिए कोई चीज होती है अपने आप में 100% होती है, कोई चीज होती है अपने आप में 100% होती है। देखिए 100 में से 30 की हानि हो गई, जब 100 में से 30 की हानि हो गई तो बची कितनी 70, यानी कि हमको 2800 को निकालना है 70%। 2800 इंटू 70% बटे 100 कर दो, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कटेगा तो ये 0 और 7×8 = 56, यानी कि लास्ट में 60 आएगा आपका। 60 जिस ऑप्शन की लास्ट में अगर 60 है वही आंसर हो जाएगा, यानी कि ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक आदमी को 21,600 में एक बॉक्सिंग मशीन बेचने पर 8% लाभ होता है, 8% लाभ होता है। और 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस मशीन को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। आपसे कह रहे हैं कि पहले वो 21,600 में मशीन को बेचता है तो 8% का लाभ होता है, अब चाहिए उसे 20% लाभ, तो मशीन को कितने में बेचना चाहिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने, देखिए क्वेश्चन आप किस तरह से करेंगे यह मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपको बहुत शॉर्ट तरीका सिखाऊंगा जिससे कि आप एग्जाम में भी कम टाइम में क्वेश्चन कर सकें। तो आप पहले लिखेंगे 21,600 लिख देंगे, 21,600 लिख दिया। अब क्या करना है आपको, देखिए पहले हमें निकालना होगा, पहले हम निकालेंगे क्रय मूल्य पहले वाला, क्योंकि ये क्या है, ये विक्रय मूल्य है और जो 8% इस पर लाभ हुआ है। तो हमें क्या करना होगा, देखिए जब हमें 8% का लाभ हुआ तो कुछ चीज कितना होता है, 100 में हम 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 108, यानी कि 100 ऊपर पहुंच जाएगा आपका और 108 नीचे हो जाएगा, क्योंकि पहले हमें क्रय मूल्य निकालना है। जो पहले वाला था ये तो विक्रय मूल्य है, ये वाला हमारा क्या है, ये है विक्रय मूल्य, इससे 8% का लाभ। अब हमें क्रय मूल्य निकालना है। अब फिर क्वेश्चन कह रहा है जब हमारा ये क्रय मूल्य निकला है तो क्वेश्चन कह रहा है कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे मशीन को किस मूल्य पर बेचना होगा। अब चाहिए 20% लाभ, कोई चीज अपने आप में कितनी 100% होती है, 100 पे आपको 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 120 इंटू 120 और बटे 100। अब आप इसे काटा पीटी कर लो, क्वेश्चन आपका हो जाएगा। देखिए 100 से ये 100 चला जाएगा और ये गया, और इसे देखिए इससे काटेंगे 108 से 216 को, और 108 से 216 काटें, यानी कि 10 दूनी 20, 8 दूनी 16, ये जाएगा 200 बार में, ये कट जाएगा 200 बार में, ये पूरा 200 बार में कटेगा। अब आपके पास जो बचा 200 और 120 का गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24, यानी कि जो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा वो आएगा 24,000। 24,000 जब हम 20% लाभ कमाएंगे, ठीक है, तो हमें जो हमारा विक्रय मूल्य होगा, ये मशीन को किस मूल्य बेचने जाएगा, वो बेचेंगे हम 14,000 पे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। देखिए आपको वो बहुत ही शॉर्ट तरीके से सिखा रहा हूँ जिससे कि आप एग्जाम में कम तरीके से कम टाइम में क्वेश्चन कर सकें और आपके मैथ में पूरे नंबर आए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना। देखिए जो लोग वीडियो को छोड़ के भाग जाते हैं, ठीक है, वो कहीं के नहीं होते हैं, क्यों वो ऐसे ही भागते रहते हैं। और जो मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं कि शुरू से क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो 100% वो कुछ ना कुछ सीख के जा रहे हैं। और जब सीख के जा रहे हैं, मान ली ये क्वेश्चन ही है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपने, कुछ लोग भाग गए यहाँ से, ठीक है, वीडियो छोड़ के, और कुछ लोग हैं
जो लगे पड़े, जैसे आप हैं, आप पढ़ाई कर रहे हो, मन से कर रहे हो, तभी तो आप यहाँ तक ये 12वां क्वेश्चन देख रहे हो। अब जो देखना देखिए, अगर ये एग्जाम में आपके आ गया, अब कुछ लोग तो इस क्वेश्चन में फंस जाएंगे, क्योंकि कुछ लोग इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से बनाएंगे। अब बेसिक से बनाएंगे तो आपको टाइम लगेगा, और आपको शॉर्ट तरीके से सिखाऊंगा मैं आपको, तो आप इससे मतलब 4 से 5 सेकंड में क्वेश्चन बना कर निकल जाएंगे आगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को बताएं, यदि हानि 15% है तो क्रय मूल और विक्रय मूल का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि क्रय मूल और विक्रय मूल का जो हानि है हमारी वो कितनी है, 15%। अब देखिए यार, इस क्वेश्चन को आप बेसिक तरीके से करेंगे तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन आप शॉर्ट तरीके करेंगे इसे तो आप 4 से 5 सेकंड में करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए 15% की वैल्यू होती है 3/20। 3/20 होती है 15% की वैल्यू। अब कुछ लोगों की समझ में नहीं आया कि इसकी वैल्यू कैसे हो गई 15/20। तो मैं आपको बता दूं, देखिए आप 15 लिखेंगे, और जो प्रतिशत हटता है, ये प्रतिशत हटता है तो नीचे 100 आता है, 100 आता है। अब इसे हम काटेंगे, देखिए 5 से कट जाएगा, ये 5 3 15 और 5 दूनी 10, यानी कि ये 20 बार कटेगा। यानी कि इस तरह से ये 3/20 इसकी वैल्यू आ गई। 3/20 इसकी यहाँ की प्रतिशत वैल्यू थी 3/20, इस तरह से ये आ गई। तो देखिए हमारा जो क्रय मूल था, यानी कि जो हमारा विक्रय मूल था वो था 20 रुपए। विक्रय मूल था हमारा, यानी कि आपसे कह रहे हैं क्रय मूल और विक्रय मूल का अनुपात। तो देखिए जो हमारा क्रय मूल था वो था 20 रुपए का, लेकिन हमने क्या हुआ, हमें हानि हो गई 15% की। तो 20 पे हानि हुई 3 की। जब 3 की हुई, हमारा क्रय मूल 20 रुपए और 3 की हानि हुई, तो विक्रय मूल कितना हो जाएगा, 20 में से 3 कम कर देंगे तो 17 हो जाएगा। इनकी 20:17 इसका आंसर आएगा। क्रय मूल हो गया आपका 20 रुपए, और 3 की हानि हो गई 20 में से, तो विक्रय मूल कितने का हो गया, अब हो गया 17 रुपए का। तो जो आपका अनुपात आएगा 20:17 आएगा। 20:17 ये दिया है ऑप्शन नंबर डी में। ये हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए आप बताओ कितना टाइम लगा आपको क्वेश्चन करने में। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इसमें टाइम लगा है, वरना आप 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन कर सकते हैं। बस आपको मन लगा के पढ़ाई करना है, और आप मन लगा के पढ़ाई करेंगे तो आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपके एनटीपीसी में यानी कि रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, आपके पूरे में पूरे नंबर आएंगे, बस आपका 1 नंबर नहीं कटेगा। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए यहाँ आपसे कह रहा है A/B। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि A/D का मान ज्ञात कीजिए। अब कुछ लोग तो इसमें फंस जाएंगे और बेसिक तरीके से करेंगे तो दोस्तों आप इसमें फंस जाओगे, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही शॉर्ट तरीका बताऊंगा करने का। तो देखिए आपसे, देखिए थोड़ा आपको समझाता हूँ मैं, इसलिए आपको समझाऊंगा, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, ठीक है। आपको एग्जाम में सिर्फ डायरेक्ट ऐसे लिखना है। मैं आपको समझा रहा हूँ जैसे कि आपको समझ में आया। तो देखिए पहले लिखेंगे A/, आपने लिखा A/B, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, ये दी गई है 2:3 दी गई है। फिर आपका ये BC का अनुपात कितना दिया गया है, ये 2:3 दिया गया है, 2:3। और फिर दिया गया आपका CD का अनुपात, C और D का अनुपात दिया गया है 3:4। जब ये दिया गया तो देखिए क्या होता है, देखिए आपका ये A बचता है लास्ट में और D बचता है, और देखिए B इस तरह से कट जाएगा और C इस तरह से कट जाएगा। अब इसमें आपका जो कट रहा है उसे काट लो आप। देखिए 3 से 3 यह कट रहा है, 3 से 3 ये कट रहा है, और ये होता है 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और 4 से ये 4 गया। तो आपका जो इसका अनुपात आएगा वो आएगा 1:3। 1:3 आया, यही हो जाएगा हमारा AD का अनुपात हो जाएगा। AD का अनुपात हो जाएगा 1:3 हो जाएगा AD का अनुपात। यानी कि 1:3 कहाँ दिया, ये दिया है ऑप्शन नंबर डी है, हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक लड़के के पास कुल ₹60 हैं, जिसमें 5:6:8 के अनुपात में ₹1, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर देखिए एग्जाम में आपको पास इस क्वेश्चन को टाइम हल करने का टाइम नहीं है, ठीक है, आपके पास टाइम नहीं बचा, मतलब 10 से 15 सेकंड बचे हैं इस क्वेश्चन को हल आप 10 से 15 सेकंड में जो बहुत ही फास्ट होंगे, ठीक है,
जैसे मैं हुआ, मैं कर लूंगा, लेकिन आप अगर मैथ में थोड़े नॉर्मल है तो आप इस क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड में नहीं कर पाएंगे। तो आपको करना क्या है, देखिए आपसे पूछ रहा है 25 पैसे की संख्या पूछ रहा है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए यहाँ जो अनुपात दिया गया है 5, 6 और 8, जो पहले 5 जो दिया गया है वो है 1 रुपये का अनुपात, और जो 6 दिया गया है वो है 50 पैसे का अनुपात, और जो 8 दिया गया है वो है 25 पैसे का। तो 25 पैसे से पूछ रहा है, तो ये जो अब देखिए जो 8 का मल्टीपल होगा वही हमारा आंसर होगा। देखिए 30 8 से कटता है, नहीं कटता। ऑप्शन नंबर बी 48 8 से कटता है, 42 8 से नहीं कटता। और देखिए 32, यानी कि दो आंसर बचे हैं, ऑप्शन आ गया हमारे सामने, एक बी आ गया और सी आ गया। 8 से दो कटते हैं, 8 चौक होता है 32 और 8 छंग होता है 48। अगर आप तुक्का मारना चाहते हैं तो देखिए इस तरह से मार सकते हैं, इस तरह से मार सकते हैं। लेकिन देखिए एग्जाम में हम हमेशा रखना तुक्का मारने पे भी, जब कम छोटी संख्या होए, जैसे मान लिया ये क्या है 25 पैसे छोटी संख्या है, जो 25 पैसे क्या है छोटी संख्या है, तो आपको छोटी संख्या को छोड़ देना। जैसे यहाँ 32 है, इस छोटी को छोड़ के जहां लिखा है ये 48, आप हमेशा बड़ी संख्या पे सही का निशान लगा देना। आपका 100% आंसर बी 48 हो जाएगा। इस तरह से आपको थोड़ा अपना दिमाग लगा करना है, कॉमन सेंस आगे इस तरह से करेंगे। तब आपको, जब टाइम नहीं है तब आपको करना है ऐसे, अगर टाइम है तो आप इस क्वेश्चन को हल करें। इस तरह से ही आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। अब कर लेते हैं, देखिए 1 रुपए का सिक्के, 1 रुपए के सिक्के कितने हैं, वो है 5, प्लस फिर 25 पैसे को, सॉरी 50 पैसे को हम लिख सकते हैं 1/2, 50 पैसे को लिख सकते हैं हम 1/2, 1/2, और इसका अनुपात कितना है 6, 6 प्लस फिर 25 पैसे से को लिख सकते हैं हम 1/4 लिख सकते हैं इसे। तो 1/4, इसके सिक्के का अनुपात कितना है 8 है, 8। अब इसे आप काट लो, देखिए ये हो जाएगा 5, ये 5 एकम 5, 5 प्लस ये 2 से जाएगा 3 बार, 2 3 6 और 3 एकम 3, 3 प्लस और 4 दूनी 8 और 2 एकम 2, देखिए 2 हो जाएगा। इन सबको जोड़ेंगे, 5 3 और 2 को जोड़ेंगे तो ये जाएगा 10। इनका योग आया 10। क्वेश्चन कह रहा है 10 नहीं है इनका योग, इनका योग कितना है, इनका योग है 60, 60 है। इसका कितना गुना है, इसका होगा 10 60, यानी कि इसका 6 गुना होगा। जब 6 गुना है तो हमसे पूछ रहा 25 पैसे की सिक्कों की संख्या, जब 25 पैसे सिक्कों की संख्या पूछ रहा है तो इसके सिक्कों की अनुपात कितना है, इसका है 8, तो 8 को हम 6 से गुणा कर देंगे, 8 को, यानी कि 8 का और 6 का जब गुणा करेंगे तो 8 छंग हो जाएगा 48। ऑप्शन नंबर बी इस तरह से क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगर आपको पास टाइम है तो ऐसे करना, अगर टाइम नहीं हो तो जैसे मैंने आपको अभी बताया था आपको वैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 15, आपके पास देखिए यह अनुपात दिया गया है, तो आपसे कह रहा है का मिश अनुपात क्या है, आपको इसका मिश अनुपात बताना है क्या होगा। तो देखिए मिश अनुपात हम कैसे करते हैं, मिश अनुपात को कैसे कर लेंगे, तो पहले लिखेंगे हम फर्स्ट का अनुपात, फिर बटे में लिखेंगे सेकंड का अनुपात। तो फर्स्ट का अनुपात ये कैसे लिखा जाता है, जैसे यहाँ 45 है, 3 है, 51 है और 256 है, ये आगा ये आएंगे सब फर्स्ट में आएंगे। और फिर देखिए यहाँ पर ये है 75 है, 5 है, 68 है, 81 है, ये आएंगे सब सेकंड में। इस तरह से आपको ये करना है। तो देखिए पहले लिखेंगे हम 45, 45 इंटू 3 इंटू 51 और ये 256, 256। अब बटे में क्या जाएगा, सेकंड वाला जाएगा, सेकंड में कौन सा, ये 75 है, 75 और ये 5, 68 और ये 81। अब इसे हम काटेंगे अगर, तो देखिए हम काटें, अगर 70 से काटें तो 17 3 51 और 17 चौका 68,
और फिर से दीदी काट सकते हैं। देखिए 3 तियां 9, 3 तियां 9 और 9 नेम 81, ये गया 9 बार में, 9 बार में गया। अब देखिए काटे, ये 9 9 से 9 एकम 9 और 9 पंजे 45, ये 5 बार में कट गया। और फिर देखिए इस 5 से ये 5 गया, 5 से 5 कट गया। अब बचा हमारे पास 4, ये यहाँ 75 बचा और ये 4 बचा। अब 4 से देखिए इसे काटते हैं, 4 छक 24 और 4 चौक 16, ऊपर 64 आ गया और नीचे 75 बन गया बचा। तो देखिए ये हो जाएगा 64/75, ये नहीं कट रहा है, 64/75 नहीं कट रहा है। ये कहाँ पर दिया गया है? 64/75 ये दिया है ऑप्शन नंबर ए में। हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, इसका मिश्र अनुपात जो है वो आएगा 64/75। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।